हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 1 का। पार्ट 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है उसके एक्सप्लेनेशन, तो बिना देर किए पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर आ जाइए एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाई डू पीपल हैव डिफरेंट ड्राइंग स्टाइल्स? लोगों के पास अलग अलग ड्राइंग स्टाइल्स आखिर में है क्यों? ऑप्शन ए, डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चरल रीजन, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म होने के कारण, अलग अलग कलर्स होने के कारण, कि अलग अलग स्कूल्स होने के कारण। तो कलर्स और स्कूल का तो कोई मतलब बन नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चरल रीजन। आपने आंसर देख लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेयर डिड द न्यूज़पेपर बॉय स्टैंड? न्यूज़पेपर बॉय कहाँ पे स्टैंड था? आगे हमें चैप्टर में पता चलेगा कि न्यूज़पेपर बॉय और जो वो वाला बॉय था, वो उन लोगों का नाम समीर, दोनों का नाम एक ही था, इसीलिए हमें चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 करके दिया गया है, हमारी बुक में लिखा गया है। तो मैंने क्वेश्चन समीर 1 और समीर 2 करके बनाए हैं। ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी स्कूल गेट, ऑप्शन सी जनपथ क्रॉसिंग। तो ये न्यूज़पेपर बॉय कहाँ पे खड़ा था? जनपथ क्रॉसिंग पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाउ डिड समीर 2 अंडरस्टैंड सब्जेक्ट? समीर 2 सब्जेक्ट को कैसे समझता है? समीर 2 वो न्यूज़पेपर बेचने वाला बॉय था जो न्यूज़पेपर को सेल करता था। ऑप्शन ए स्कूल बुक से पता चलता है। ऑप्शन बी टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ऑप्शन सी न्यूज़पेपर नेम, न्यूज़पेपर के नेम से, कि स्कूल की बुक से, या फिर किसी दूसरे के द्वारा उसने समझा हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। इस फॉर्म में नहीं आएंगे तो किसी और फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वाई डिड समीर 2 नॉट गो टू स्कूल? समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग, वो बचपन से ही काम करने लगा था। ऑप्शन बी, ही डिसलाइक्ड स्कूल, उसे स्कूल नहीं पसंद था। ऑप्शन सी, स्कूल वॉज फार, स्कूल दूर था। तीनों में से कोई भी रीज़न हो सकते हैं, तो आप बताइए, वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर लिखिए। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग, वो बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था, यानी कि वो बहुत बचपन से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था। अब सोचिए वो कितना छोटा सा था, आप ही की एज के था, वो उसे स्कूल जाने को नहीं मिला था। कुछ उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी, तो कुछ डाइवर्सिटीज सबके साथ रहती हैं, तो उसी वजह से उसे, आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको स्कूल जाने को मिलता है, अच्छी अच्छी बुक्स मिलती हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिलती हैं। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। वेयर वॉज समीर 2 फ्रॉम? समीर 2 कहाँ से बिलोंग करता था? दिल्ली से, मेरठ से, या लखनऊ से? आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर में ये तो पक्का ही दिया था, पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन में बताया गया था कि समीर 2 मेरठ से बिलोंग करता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं हमारा, हु रोड द लाइट्स चेंज? द लाइट्स चेंज, यह किसने लिखी थी ये बुक? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी पोयली सेनगुप्ता। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोयली सेनगुप्ता। मुझे लगता है कि ये तो आपके पार्ट 1 में नहीं दिया था, लेकिन चैप्टर में आपको ये नाम ज़रूर सुनने को आएगा, और अगर नहीं भी होगा तो ये आपकी एक्सटर्नल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा,
व्हाट वर दियर रिलीजन्स, समीर 1 और समीर 2 का कौन सा रिलीजन था, वो किस धर्म से बिलोंग करते थे। समीर 1 हिंदू, समीर 2 मुस्लिम। दोनों हिंदू थे या दोनों मुस्लिम थे? तो समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। इन दोनों के बीच में कितनी डाइवर्सिटीज थी, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक इंग्लिश जानता था पढ़ना तो एक हिंदी जानता था पढ़ना बोलना, और कोई किसी को स्कूल जाने को मिला, किसी को नहीं मिला। इसी तरीके से हमारे इंडिया में डाइवर्सिटीज रहती हैं। आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट डज कास्ट सिस्टम शो, कास्ट सिस्टम क्या दिखाता है, डाइवर्सिटी, यूनिटी और इनइक्वालिटी। डाइवर्सिटी तो बिल्कुल नहीं दिखाता, न यूनिटी दिखाता है, तो हमारा कास्ट सिस्टम केवल इनइक्वालिटी दिखाता है। बस यही था हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे पार्ट 1 लिखना भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी। पार्ट 1 का हमारा लास्ट 8 क्वेश्चंस कराए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्दी ही आएगी चैनल पर, उसके MCQs भी मैं लेकर आऊँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस